आज हम बीएससी फाइनल फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स का यूनिट फर्स्ट का लेक्चर 10 रहेगा और आज हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है भी जब किसी धातु की प्लेट पर जहाँ पे मान लो क्या है भी मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं, उसके ऊपर जब प्रकाश आपतित करवाया जाता है तो वहाँ से क्या उस प्लेट से क्या होते हैं भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने की इस घटना को बोलते हैं भी प्रकाश विद्युत प्रभाव। कहने का मतलब ये हो गया भी ये कोई धातु की प्लेट है, धातु प्लेट, जब इसके ऊपर प्रकाश आपतित करवाया जाता है, फोटोन मान लो, और प्रकाश आपतित करवाने के पश्चात इस प्लेट से क्या होते हैं भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने की घटना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये इन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो धारा प्राप्त होती है वो कहलाती है भी प्रकाश विद्युत धारा। और जिन प्लेटों से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसको बोलते हैं फोटो उत्सर्जक प्लेट। भी दोबारा मैं बता दूं भी जब किसी धातु की प्लेट पर प्रकाश आपतित करवाया जाता है तो यह भी धातु प्लेट मानो जहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं, तो उस प्लेट पर जब प्रकाश आपतित करवाया जाता है तो उस प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की इस घटना को बोलते हैं भी प्रकाश विद्युत प्रभाव, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और फोटो इलेक्ट्रॉनों के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसको प्रकाश विद्युत धारा बोलते हैं, और जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसको बोलते हैं फोटो उत्सर्जक प्लेट। अब डिस्कस करेंगे उसने एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने क्या भी एक्सपेरिमेंट के आधार पर क्या बताया भी किस कंडीशन के अंदर जो प्रकाश विद्युत प्रभाव का एक्सपेरिमेंट होता है। तो उन्होंने एक निर्वातित कांच की नलिका ली, ठीक है, जिसके ऊपर एक खिड़की है जहां से क्या भी प्रकाश क्या भी पैराबैंगनी प्रकाश क्या भी इंटर कर सकता है। इसके अंदर दो प्लेटें लगी हुई है, एक प्लेट मान लो P है, दूसरी प्लेट मान लो क्या है भी Q है। यहाँ पे क्या है भी माइक्रो एमीटर लगा हुआ है जो कि धारा की वैल्यू को मापने के अंदर काम आता है, और ये यहाँ पे क्या है भी दिक् परिवर्तक है जिसकी सहायता से क्या है भी यहाँ पे प्लेट पे पॉजिटिव और ऋणात्मक विभव या धनात्मक विभव को क्या कर सकते हैं भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है भी विभवांतर लगाया हुआ है जो प्लेटों Q है P के बीच के विभवांतर को बताता है, और यहाँ पे क्या भी बैटरी लगी हुई है। तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या बताता है बी जब पैराबैंगनी प्रकाश इस खिड़की से अंदर इंटर करता है और जो यहाँ पे जो Q प्लेट है फोटो उत्सर्जक या बोल दो भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक प्लेट कहलाती है, और यहाँ पे जो ये प्लेट है वो आपकी प्लेट कहलाएगी इलेक्ट्रॉन संग्राहक। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट कहलाएगी। अब उसके बाद में देखिए यहां से प्रकाश आएगा, प्रकाश आने के बाद इस प्लेट से टकराएगा तो कुछ पार्ट ऊर्जा का एनर्जी का कुछ पार्ट तो क्या होता है बे इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने में और कुछ पार्ट जो बाकी बचा हुआ पार्ट होगा भी एनर्जी का जितनी एनर्जी आएगी उसका कुछ पार्ट तो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने में, और कुछ पार्ट क्या होता है भी गतिज ऊर्जा के रूप में चला जाता है। मान लो भी हमारे पास क्या है भी आपको मैं बता दूं
भी यहाँ से क्या है भी कोई फोटोन आ रहा है, उसकी एनर्जी मान लो E इक्वल टू एच न्यू है, और तो इसका मान लो भी E इक्वल टू एच न्यू जीरो पार्ट क्या होता है भी इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने में काम आता है, और जो बाकी हुई बची ऊर्जा क्या है भी काइनेटिक एनर्जी के रूप में चली जाती है। तो यहाँ से कुछ पार्ट आएगा, कुछ पार्ट क्या भी कार्यफलन के रूप में, या कुछ एनर्जी का पार्ट इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने में चला जाएगा, और जो बाकी बचा हुआ पार्ट होगा वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में क्या होगा अभी गति काइनेटिक एनर्जी के रूप में क्या करेगा अभी गति करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बताता है भी जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचते हैं, इलेक्ट्रॉन के अभी प्लेट पी पर पहुँचते हैं, तो यहाँ पे धारा की वैल्यू प्राप्त होती है, उस धारा को बोलते हैं हम भी प्रकाश विद्युत धारा। अब क्या अभी प्रकाश विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। अब स्टार्टिंग के अंदर मान लो भी पहले बात समझ में आएगी भी प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन फोटोन आते हैं, और वहाँ से क्या है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और उत्सर्जित होने की घटना को क्या बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं। कुछ पार्ट क्या है इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने में, और कुछ पार्ट क्या है इसकी एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी के रूप में चला जाता है। अब ये बताता है भी यहाँ पे प्लेट पी मान लो, बेस प्लेट पी का ये सिरा तो क्या हो गया अभी पॉजिटिव आवेश है यहाँ पे, और दूसरा ये क्या हो गया अभी आपका नेगेटिव आवेश है। ठीक है, अब मान लो भी 10 वोल्ट ले लो विभवांतर, 20 वोल्ट ले लो, 30 वोल्ट ले लो, और 40 वोल्ट ले लो। 10 वोल्ट के ऊपर क्या होगा अभी यहाँ पे जो पी प्लेट है भी 10 वोल्ट के ऊपर क्या होगा भी यहाँ पे जो पी प्लेट है कुछ इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी भी अवशोषित करेगी, जिसके कारण हमारे पास धारा प्राप्त होगी, वो मान लो कि अभी 5 माइक्रो एम्पियर है। 20 वोल्ट पे क्या है भी कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को अवशोषित करेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा अपनी तरफ क्या करेगी भी अट्रैक्ट करेगी, तो वहाँ पे धारा का मान क्या हो जाएगा भी और इंक्रीज हो जाएगा। 30 वोल्ट पे मान लो कि अभी उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को क्या भी अपनी तरफ आकर्षित करेगी, जिससे जो धारा का मान है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे धारा का मान क्या हो जाएगा भी और इंक्रीज हो जाएगा। और उसके बाद में क्या भी और इलेक्ट्रॉन होंगे, वहाँ पे क्या भी प्लेट पी की वोल्टेज का मान और ज़्यादा कर देंगे, तो वो सभी रूप से यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उनको क्या कर लेगी भी अवशोषित कर लेगी, तो यहाँ पे धारा का मान क्या हो जाएगा भी 10 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। उसके बाद में क्या है भी और वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, बट क्या है भी 40 वोल्ट के ऊपर सभी इलेक्ट्रॉनों को क्या भी अपनी तरफ खींच चुके हैं। बाद में कितनी भी वोल्टेज इंक्रीज करते हुए जाएं, धारा का मान क्या रहेगा भी सेम बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उन इलेक्ट्रॉनों को क्या भी 40 वोल्ट पर क्या भी प्लेट पी अपनी तरफ खींच लेती है। उसके बाद में कितनी ही वोल्टेज बढ़ाते धारा के मान में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि धारा का मान इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड कर रहा है, बट जो प्लेट पी पर क्या है वो सभी इलेक्ट्रॉनों को अवशोषित कर चुके हैं, भी अपनी तरफ खींच चुकी हैं। एक तो ये कंडीशन होगी जिसके कारण यहाँ पे क्या है भी कुछ देर तो धारा का मान क्या होता है भी इंक्रीज होता है, और बाद में क्या हो जाता है भी संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा प्राप्त होती है। अब क्या है भी दिक् परिवर्तन की सहायता से इसकी प्लेट P और Q को आपस में चेंज करें, तो P और प्लेट Q को आपस में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे क्या भी प्लेट P पे भी मान लो भी ऋणात्मक विभव मान लो दिक् परिवर्तन की सहायता से चेंज कर दिया, और यहाँ पे मान लो क्या भी धनात्मक विभव है, यहाँ पे मान लो क्या भी ऋणात्मक विभव है, यहाँ पे मान लो क्या भी आपका धनात्मक विभव है। तो ऋणात्मक विभव की कंडीशन के अंदर क्या होगा भी मान लो भी 10 वोल्ट 20 वोल्ट ये जो दिया गया ये क्या है भी आपका
ऋणात्मक विभव है, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, 50 वोल्ट मान लो। तो इस कंडीशन के अंदर क्या बताता है, 10 वोल्ट के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव आएगा, कुछ इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी भी प्रतिकर्षित करेगी, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होंगे भी जिसकी गतिज ऊर्जा का मान ज्यादा होगा वो क्या करेंगे भी आगे की तरफ निकल जाएंगे, प्रतिकर्षण क्या होगा भी इफेक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ धारा प्राप्त होगी, वो धारा मान लो क्या भी 3 माइक्रो एम्पियर है। 20 वोल्ट की कंडीशन आएगी तब क्या है भी उससे ज्यादा, अब यहाँ पे इसकी पावर 20 वोल्ट होगी, नेगेटिव पावर, तो क्या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगी भी प्रतिकर्षित कर देगी। तो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच पाएंगे, जिससे धारा का मान लो क्या भी 1 माइक्रो एम्पियर आ रहा है। और उसके बाद में क्या है भी यहाँ पे वोल्टेज का मान और ज्यादा कर दें, 30 वोल्ट कर दें, तो ये क्या है भी सारे इलेक्ट्रॉनों को क्या है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, सारे इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगी प्रतिकर्षित कर देगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या है इधर की तरफ नहीं जाएंगे, जिसके कारण धारा का मान क्या हो जाएगा 0 माइक्रो एम्पियर। और उसके बाद में क्या भी और इंक्रीज करेंगे, बट इलेक्ट्रॉनों को क्या है भी 30 वोल्ट पे ही क्या कर चुकी है अभी प्रतिकर्षित कर चुकी है। अब क्या कितनी ही नेगेटिव बढ़ा दें, वहां पे क्या है भी धारा का मान क्या बना रहेगा भी 0 बना रहेगा, क्योंकि ये 30 वोल्ट पर क्या है भी सभी इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित कर चुके हैं। उसके बाद में धारा का मान कितना ही इंक्रीज करें, धारा का मान हमेशा क्या रहेगा भी 0 माइक्रो एम्पियर बना रहेगा। अब क्या बताता है भी जहां पे अब क्या बताता है भी प्लेट P पर वह ऋणात्मक विभव, प्लेट P पर वह ऋणात्मक विभव जहां पर धारा का मान 0 हो जाता है, जहां पर धारा का मान 0 हो जाता है, निरोधी विभव कहलाता है। निरोधी विभव V0 कहलाता है। कहने का मतलब प्लेट P पर वह ऋणात्मक विभव जहां पे धारा का मान क्या हो जाता है भी 0 हो जाता है, वो क्या कहलाता है भी आपका निरोधी विभव कहलाता है। अब क्या अभी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। निरोधी विभव आप समझ में आ गया, संतृप्त धारा के बारे में क्या भी आपको समझ में आ गया। अब हम डिस्कस करते हैं ग्राफ के बारे में, जो खींचते हैं हम प्रकाश विद्युत धारा I में, और विभवांतर V में। ये मान लो पॉजिटिव मान लो, ये मान लो क्या भी नेगेटिव मान लो। और यहाँ पे जो क्या भी ग्राफ प्लॉट होगा अपना, V0 मान लो, यहाँ पे V0 क्या है भी निरोधी विभव है। निरोधी विभव क्या होता है भी जहां पे भी प्लेट P पर वह ऋणात्मक विभव जहां पे क्या है भी धारा का मान 0 हो जाता है, या प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है, वो क्या कहलाता है भी आपका निरोधी विभव कहलाता है। अब ये देखिएगा आप, इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा, जो प्रायोगिक ग्राफ, वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। भी स्टार्टिंग के अंदर धनात्मक विभव लेंगे यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉनों को क्या भी अपनी तरफ खींचेगी, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगी, तो यहाँ पे धारा की वैल्यू आएगी। फिर इसका पॉजिटिव और बढ़ाएंगे तो क्या इलेक्ट्रॉनों को क्या अपनी तरफ और खींचेगी, तो वहाँ पे धारा की वैल्यू क्या होगी भी इंक्रीज होगी। और एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पे क्या वोल्टता का मान कितना भी इंक्रीज कर दें, बट धारा का मान हमेशा क्या रहेगा भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच चुकी होगी। उसके बाद में वोल्टता का मान इंक्रीज कितना भी कर दें, वहां पे धारा का मान क्या रहेगा भी कांस्टेंट बना रहेगा। तो ये हो जाएगी भी आपके यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर संतृप्त प्रकाश, ये कंडीशन के अंदर प्रकाश विद्युत धारा, ठीक है। अब क्या भी
अब ये बताता है अभी तीव्रता की वैल्यू चेंज करें, इंटेंसिटी के मध्य ग्राफ प्लॉट करें एक ही मैटर के लिए, तो वहां पे किस प्रकार से प्राप्त होगा मैं बता दूं भी। ग्राफ जो दूसरा प्राप्त होगा वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। ये मान लो कि अभी आपका कम तीव्रता का है, ये मान लो कि अभी आपका अधिक तीव्रता का है, ठीक है। चेंज इस प्रकार में किस पे आया कि अभी निरोधी विभव पे इफेक्ट डालेगा। भी निरोधी विभव के बारे में आगे पढ़ेंगे भी किस प्रकार से इफेक्ट नहीं डालता, या निरोधी विभव क्या भी इंटेंसिटी, निरोधी विभव का मान इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है नहीं करता, वो देखेंगे। अब यहाँ पे एक बात आपके सामने आती है, कौन सी बात है भी, इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे। इंटेंसिटी क्या होती है भी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी क्या होती है भी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी इंक्रीज होगी तो फोटोनों की संख्या इंक्रीज होगी, फोटोनों की संख्या इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंक्रीज होगी तो धारा का मान भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि धारा का मान क्या होता है भी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। दोबारा मैं बता दूं भी, यहाँ से प्रकाश आएगा, प्रकाश एनर्जी ज्यादा होगी भी, प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे भी, उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो ज्यादा होगी, वो ज्यादा होगी तो धारा का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या भी, कम तीव्रता और अधिकतम तीव्रता के ऊपर इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है। अब क्या भी निरोधी विभव के बारे में बताता है भी, ये सेम क्यों बना रहता है। इसका रीजन मैं आपको बता दूं भी, जो निरोधी विभव है भी, एक फोटोन आएगा तो कुछ पार्ट क्या उसकी एनर्जी के ऊपर चला जाएगा उत्सर्जित करने में, कुछ पार्ट क्या होगा भी गतिज ऊर्जा के रूप में चला जाएगा। बट यहाँ पे क्या बताता है भी निरोधी विभव के बारे में भी, निरोधी विभव एक बात ये देखिएगा भी, यहाँ पे जो इसकी गतिज ऊर्जा पे डिपेंड करेगा। निरोधी विभव V0 गतिज ऊर्जा पे डिपेंड करेगा। भी कहने का मतलब E बराबर एच न्यू का पार्ट आया, कुछ पार्ट उत्सर्जित करने में चला गया, कुछ पार्ट क्या हो गया भी गतिज ऊर्जा के रूप में चला गया। बट इंटेंसिटी बढ़ाते हैं भी, इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो वहां पे क्या है भी, निरोधी विभव के मान में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा भी। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी भी, गतिज ऊर्जा EV0 एवटा 2 mv मैक्सिमम की स्क्वायर। भी तीव्रता है क्या भी, इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। कहने का मतलब तीव्रता होगी वो क्या होगी भी, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, जिसके कारण ये क्या रहेगा भी, कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है, आप बात मेरी समझ चुके होगो। थोड़ा सा दोबारा आप देख लो, कुछ पार्ट एच न्यू का आया, कुछ पार्ट उसके कार्यफलन के रूप में, बाकी बची हुई गतिज ऊर्जा के रूप में। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटोनों की संख्या बढ़ेगी, न कि इसकी प्रत्येक फोटोन की आवर्ती बढ़ेगी। जब आवर्ती चेंज नहीं होगी तो गतिज ऊर्जा चेंज नहीं होगी, और गतिज ऊर्जा चेंज नहीं होगी तो निरोधी विभव का मान क्या होगा भी, चेंज नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे जो निरोधी विभव है वो इसकी गतिज ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। अब उसके बारे में क्या भी थोड़ा और बताता है भी, इसके जो ग्राफ के बारे में फर्स्ट क्या होता है भी, यदि हम ग्राफ खींचते हैं संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा और आपतित प्रकाश की तीव्रता के मध्य,
संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा और आपतित तीव्रता प्रकाश की तीव्रता के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो क्या होता है बी, पिछले जो ग्राफ प्लॉट किया था उसमें क्या है बी सरलरेखीय रूप से क्या होता है भी इंक्रीज होती है। कहने का मतलब ये हो गया भी इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ फोटोनों की संख्या ज्यादा होगी, नंबर ऑफ फोटोनों की संख्या ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी तो धारा का मान ज्यादा होगा। जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे धारा क्या हो जाएगी भी इंक्रीज होती हुई जाएगी। तीव्रता डिपेंड करेगी फोटो एनर्जी, प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ फोटोनों की संख्या ज्यादा होगी, नंबर ऑफ फोटोनों की संख्या ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी तो धारा का मान ज्यादा होगा। तो जब धारा का मान ज्यादा होगा तो आप इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो धारा का मान ज्यादा होगा, तो इस प्रकार से क्या है भी इंक्रीज लेवल के अंदर सरलरेखीय रूप से क्या होगी भी है इंक्रीज होगी। अब दूसरा फैक्टर ये बताता है भी निरोधी विभव। निरोधी विभव ये जो आपका है अभी निश्चित आवर्ती के लिए, निश्चित आवर्ती की कंडीशन पर ये होगा। दूसरा ये बताता है अभी दूसरा ये बताता है अभी निरोधी विभव। निरोधी विभव V0 तीव्रता को चेंज करें, निरोधी विभव V0 का मान प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। निरोधी विभव V0 का मान क्या होता है अभी प्रकाश की तीव्रता के ऊपर क्या है अभी निर्भर नहीं करता है। इसका रीजन क्या बताता है अभी ये जो निरोधी विभव क्या होता है अभी कुछ पार्ट तो क्या हो जाएगा अभी उसकी इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने में कुछ पार्ट क्या हो जाएगा अभी काइनेटिक एनर्जी के रूप में। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv मैक्सिमम की स्क्वायर और eV0 इसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट इस फैक्टर के ऊपर क्या होता है अभी प्रकाश की तीव्रता डिपेंड नहीं करती है, तो जिसके कारण क्या होगा निरोधी विभव काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, और काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो प्रकाश की तीव्रता के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, तो निरोधी विभव का मान क्या बना रहेगा अभी कांस्टेंट बना रहेगा। अब उसके बाद में ये बताता है अभी उसके बाद में क्या बताता है अभी आपको एक और जब क्या होता है अभी 3 पॉइंट लेंगे। जब ये बताता है अभी आपका निरोधी विभव V0, निरोधी विभव V0 प्रकाश की आवर्ती पे डिपेंड करता है, आवर्ती पर डिपेंड करता है। निरोधी विभव V0 का मान क्या होता है अभी प्रकाश की आवर्ती के ऊपर डिपेंड करता है। जो इसका ग्राफ प्लॉट होगा वो किस प्रकार से होगा निरोधी विभव V0 और आवर्ती न्यू, और इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो ये होगा ν0। ये बताता है अभी निरोधी आवर्ती चेंज होगी तो इसकी काइनेटिक इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। बी एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या है बी यहाँ पे एनर्जी ज्यादा होगी, hν की वैल्यू ज्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने की जो ऊर्जा है वो तो क्या रहेगी भी हर धातु के लिए सेम बनी रहेगी, ठीक है। और तब क्या होगा भी काइनेटिक एनर्जी का फैक्टर ज्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी का फैक्टर ज्यादा होगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा भी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो इसको जो प्रतिकर्षित करेगी तो इसके जो वोल्टा का मान भी क्या हो जाएगा भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसकी एनर्जी पहले की अपेक्षा बढ़ा दी तो हमने, तो बढ़ाने के पश्चात यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों को जो प्रतिकर्षित करने की
कैपेसिटी है वो भी क्या होगी भी ज़्यादा करने के लिए इसकी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा तो निरोधी विभव का मान भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे आवर्ती इंक्रीज करेंगे निरोधी विभव क्या होता जाएगा भी इंक्रीज होता हुआ जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे जो ये होती है न्यू जीरो को बोलते हैं यहाँ पे देहली आवर्ती। देहली आवर्ती क्या होती है भी आपकी भी वह न्यूनतम ऊर्जा जहां से क्या अभी फोटोन क्या हो उत्सर्जित होते हो। बिन देहली आवर्ती किसको बोलते हैं भी वह न्यूनतम ऊर्जा जहां से क्या है भी फोटोन क्या होते हैं सॉरी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भी उत्सर्जित होते हैं, उसको उस ऊर्जा को बोलते हैं भी देहली आवर्ती। कहने का मतलब ये हो गया भी एच न्यू आ रहा है तो ये मान लो क्या भी इक्वल टू एच न्यू जीरो क्या है भी इसको उत्सर्जित करने में लगता है, और तो इसको क्या भी उत्सर्जित करने की दर होती है या भी उत्सर्जित करने की जो ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं हम देहली आवर्ती बोलते हैं। और दूसरी बात ये बताता है भी यहाँ पे क्या भी इलेक्ट्रॉनों को भी टकराते हैं, और टकराने के पश्चात क्या होता है भी वापिस चले जाते हैं भी फोटोन इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, टकराने के पश्चात क्या होगा उत्सर्जित हो जाएंगे भी फोटोन आया, आने के बाद क्या भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए। तो इस घटना के अंदर है ना, इस घटना के अंदर जो टाइम लगता है वो क्या भी काफ़ी ज़्यादा स्मॉल लगता है, 3 × 10⁻⁹ सेकंड। तो यहाँ से समय पश्चात भी क्या होगी भी बहुत कम होगी। ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये आपके क्या भी ग्राफ है। आगे के बारे में क्या है भी इसकी प्रकाश विद्युत समीकरण के बारे में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।